मंगलाचरण। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम अधिक देश वृत्ति है, अपरम न्यून देश वृत्ति है। इतना हमने कर लिया था, ठीक है। उसका नीचे देखो, द्रव्यत्वम। द्रव्यत्वम कहाँ कहाँ रहेगा? पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, ये सब में द्रव्यत्व रहेगा कि नहीं? रहेगा। और पृथ्वीत्व कहाँ रहेगा? हाँ, पृथ्वीत्व रहेगा केवल पृथ्वी में। हो गया। तो अभी आगे देखते हैं, टीका में देखो। कल हम अपरम परम अपरम के बाद देख रहे थे। लक्षण का लक्षण क्या है? लक्षणस्य लक्षणम। सरल लक्षण करना है लक्षण का, तो क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म जो है वो है उसका लक्षण, जो केवल वही है, दैट विच इज अवेलेबल ओनली इन दैट थिंग एंड नॉट एनीवेयर एल्स। असाधारण धर्मो लक्षणम। और ये दूसरा है यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष त्रय शून्यम तदेव ही लक्षण, वही उसका लक्षण होगा। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष से जो मुक्त होता है, ठीक है। तो जैसे कपिलत्वम, उसमें क्या दोष है? अव्याप्ति है, अव्याप्तिग्रस्त है वो कपिलत्वम। और शृंगित्वम अतिव्याप्ति दोष है। और असंभवश्च लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम यथा एक शफवत्वम। गोहो एक शफवत्वम असंभवम लक्षणम। उसमें असंभव है क्योंकि गो एक शफ वाला नहीं होता, ठीक है। अब नाउ यू सी विशेषाः। कियंतो विशेषाः। कियंतो विशेषाः, विशेष क्या है, कितने हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। रिपीट करो। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। नित्य द्रव्य वृत्ति जो है विशेषाः, विशेषाः तो अनंता है। दो अलग अलग वाक्य है। नित्य द्रव्य वृत्ति इज विशेष और कितने हैं विशेष? अनंत। नित्य द्रव्य वृत्ति का अर्थ क्या है? भूतल वृत्ति का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूतल वृत्ति?
जो भूतल में रहता है वो भूतल वृत्ति। नित्य द्रव्य वृत्ति मतलब जो नित्य द्रव्य में, नित्य द्रव्य कितने हैं? 4। नित्य द्रव्य देखो, न्याय दर्शन में, वेदांत में नित्य क्या है? एक ही ब्रह्म। न्याय दर्शन में नित्य क्या क्या है? आकाश, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन है। 5 नित्य द्रव्य है। ठीक है। अनित्य द्रव्य क्या क्या है? 4। ठीक है। ये जो अनित्य द्रव्य है उसकी उत्पत्ति का जो सबसे छोटा अंश है, दैट विच इज द बिगिनिंग पॉइंट फॉर द अनित्य द्रव्य, दैट इज कॉल्ड परमाणु। परमाणु भी नित्य है। अब देखो मैं एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे समझो ये पट है, ठीक है, समझो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये पट और ये पट में क्या भेद है? ये एक देश में, ये एक देश में, ठीक है। दूसरा क्या भेद है? इसमें भेद है कि नहीं, पहले तो वो बताओ। तो कोई कहेगा भेद है, तो कैसे भेद है, पता कैसे चला? हाउ डू यू नो दीज टू आर डिफरेंट? लेट अस से, if I destroy this, this is not destroyed. This is how I know कि ये इससे अलग है, क्योंकि एक के नाश से दूसरे का नाश नहीं होता। ठीक है, एक के नाश से दूसरे का नाश नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? ये दो भिन्न है। ठीक है। तो दो पट है, दोनों पट एक दूसरे से भिन्न है। Two clothes are different from each other. How do I know? Because when I destroy one, other is not destroyed. So if they are भिन्न, what creates the difference? इसमें भेद का कारण क्या है? तो आप क्या कहोगे? इसका जो आरंभक द्रव्य है और इसका जो आरंभक द्रव्य, स्टार्टिंग मटेरियल, ये दोनों का भिन्न है। इसके पट के तंतु भिन्न है, इसके पट के तंतु भिन्न है। ठीक है। इसी प्रकार घट ले लो, तो दो घट है, घट का आरंभक द्रव्य जो है वो भिन्न है, कपाल है। बोले कपाल क्यों भिन्न है? तो कपाल का आरंभक द्रव्य भिन्न था, कपालिका। कपालिका क्यों भिन्न है? तो उसका आरंभक द्रव्य भिन्न है। तो ऐसे करते करते करते, इफ यू गो ऑन डूइंग दिस, दैट देयर स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट, देयर स्टार्टिंग मटेरियल, वेयर डू यू एंड अप? यू विल एंड अप इन दी परमाणु, कि इसका परमाणु भिन्न है, इसका परमाणु भिन्न है। अलग परमाणु से इसका आरंभ हुआ है। दी स्टार्टिंग परमाणु फॉर दिस इज डिफरेंट, स्टार्टिंग परमाणु फॉर दिस इज डिफरेंट। सो बिकॉज दी स्टार्टिंग परमाणुज आर डिफरेंट, देयरफॉर दीज टू आर डिफरेंट। तो समझो इसका स्टार्टिंग परमाणु इज ए और दूसरे का स्टार्टिंग परमाणु इज बी। तो ये दो में जो भेद है वो आपको कैसे समझा? तो इसको आप कहोगे विशेष है। कि ये परमाणु जो है उसमें एक विशेष है, इसलिए कहा नित्य द्रव्य वृत्ति। विशेष कहाँ रहेगा? नित्य द्रव्य में। परमाणु कैसा है? नित्य है और द्रव्य भी है, इसलिए नित्य द्रव्य में रहता है कौन? विशेष है। विशेष, विशेष नित्य द्रव्य में रहेगा।
ये क्या है? नित्य द्रव्य। ये दूसरा क्या है? नित्य द्रव्य। ठीक है, नित्य द्रव्य में रहता है। इस परमाणु ए में रहेगा विशेष ए, परमाणु बी में रहेगा विशेष बी। उसके कारण परमाणु ए और परमाणु बी भिन्न दिखते हैं। दे लुक डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट। विशेष ए विशेष बी। ठीक है, अभी प्रश्न ये है कि विशेष ए और विशेष बी में भेद है। वो भेद कहाँ से आया? विशेष इतना एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच? यस। तो विशेष ए विशेष बी, दे आर टू डिफरेंट इन टू डिफरेंट परमाणु। ये दो अलग अलग परमाणु। अब ये मुझे बताओ, विशेष ए और विशेष बी में भेद क्या है? उसमें कुछ विशेष होगा। नहीं, लेकिन वो तो दोनों फाइनाइट है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? व्हाट क्रिएट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन परमाणु ए एंड परमाणु बी? विषय विशेष है। विशेष इन परमाणु ए इज डिफरेंट, विशेष इन परमाणु बी इज डिफरेंट। तो प्रश्न ये होगा कि विशेष ए और विशेष बी, इसमें क्या भेद है? तो कहोगे कि विशेष का अर्थ ही ये है कि वो भिन्न है। विशेष मीन्स डिफरेंट। तो विशेष में और एक विशेष है नहीं चाहिए। देर इज नो विशेष इन विशेष। हाँ, विशेष इज डिफरेंट बाय इटसेल्फ। दिस इज हाउ दे हैव। परमाणु, एक घट का परमाणु दूसरे घट का परमाणु, दोनों में विशेष है। ये विशेष से भिन्न क्यों है? क्योंकि वो विशेष है। विशेषत्वात् ये हेतु है। विशेषत्वात् विशेषः भिन्न। नहीं, दो ए विशेष कैसे होगा? एक ही ए विशेष। क्या? एटम। तो दो अलग अलग है ना। दो अगर एटम है परमाणु वैसे परमाणु का ट्रांसलेशन एटम नहीं है। तो परमाणु एक परमाणु, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, तो उसमें विशेष है बस। विशेषाः नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषा तु अनंता एव। अभी टीका में देखो आगे। नित्य इति, नित्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नित्यम? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। मिला टीका में? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। अभी इसको तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी ध्वंस क्या है वही नहीं समझा है। तो वी हैव टू सी समवायः कतिविधः। समवायः, हाँ, समवायः कतिविधः। समवाय कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समवायज आर देयर? समवायस्त्वेक एव
समवायस्त्वेक एव, समवाय एक ही है, समवायः तु एक एव। समवाय क्या है अभी इसको पहले समझो। व्हाट इज समवाय? समवाय इज ए संबंधः। समवाय किम? संबंधः। समवाय क्या है? संबंध है। अब देखो ये पट है हमारे हाथ में है, तो हस्त पट संबंध इज देयर, हस्त पट संबंध है, इसलिए वो जुड़ा है, नहीं तो यहाँ पट छोड़ दिया। ठीक है, तो ये संबंध है, उसका नाम है समवाय। समवाय एक प्रकार का संबंध होता है। अब ये जो हस्तपट संबंध है ना, दिस संबंध इज नॉट कॉल्ड समवाय, दिस संबंध इज कॉल्ड संयोग। दिस संयोग इज इंक्लूडेड वेयर? गुण। संयोग इज इन गुण, संयोग गुण में है, संख्या परिमाण संयोग, तो संयोग गुण में आ गया और समवाय को अलग से रखा है। तो नाउ दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। देखो two dravyas are there, they are connected, mean there is a संयोग संबंध between द्रव्य and द्रव्य बी संयोग। ठीक है, द्रव्य ए एंड द्रव्य बी, दो द्रव्य के बीच में संयोग संबंध है। ठीक है, तो नाउ यू शुड थिंक लाइक दिस, द्रव्य ए द्रव्य बी बीच में संयोग है, तो ये इसके साथ जुड़ा, संयोग के साथ द्रव्य ए, संयोग के साथ द्रव्य बी, सब एक साथ हो गए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, द्रव्य ए और संयोग के बीच में क्या है, वो कैसे जोड़ते हैं? द्रव्य बी और संयोग, उसके बीच में क्या है? तो कहते हैं समवाय। द्रव्य और संयोग, द्रव्य और संयोग संबंध, उसके बीच में क्या है? समवाय। द्रव्य संयोग के बीच में समवाय। ठीक है, तो अभी क्या है? द्रव्य समवाय संयोग समवाय द्रव्य, ऐसे हो गया। दिस मच इज ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इट इज द्रव्य समवाय, द्रव्य और समवाय के बीच में क्या है? जैसे देयर इज नथिंग, नो देयर इज नथिंग, द्रव्य और समवाय के बीच में कुछ नहीं है। जैसे समझो दो लकड़ी को एक साथ करना है, तो आप बीच में फेविकॉल लगाओगे। ठीक है, अब लकड़ी और फेविकॉल के बीच में कुछ लगाने की जरूरत है? वो फेविकॉल स्व भी और पर का भी, अपने को भी चिटका के रखेगा, दूसरे के साथ भी चिपक जाएगा, है ना? वैसे ही ये समवाय जो है वो अपने को भी जोड़ देगा, अन्य को भी जोड़ देता है। ऐसे समवाय का ये विशेष है। विशेष मतलब स्पेशल है, डिस्टिंक्ट थिंग। समवाय तो एक है वह। ठीक है, नाउ लेट अस टेक पटः। पट का उपादान कारण क्या है? पट का उपादान कारण क्या है? तंतु। तंतु, पट का उपादान कारण है तंतु। हाँ, इना पट का उपादान कारण है तंतु। मतलब पट और तंतु के बीच में जो संबंध है वो संबंध क्या है? समवाय। पट तंतु के बीच में समवाय संबंध है। उसके साथ समवाय संबंध से रहेगा। तंतु पट के साथ समवाय संबंध से है।
नाउ द क्वेश्चन इज, पट में तंतु है कि तंतु में पट है? पट में तंतु है कि तंतु में पट है? देखो, ये समवाय जो है ना, इसमें अधिकरण क्या है, आश्रय क्या है? आधार जिसको बोलते हैं अधिकरण। अवयवी जो है वो अवयव में रहेगा। अवयवी कहाँ रहेगा? अवयव में। पट कहाँ रहेगा? तंतु में। पट क्या है? अवयवी। तंतु क्या है? अवयव। पट इज इन तंतु। अवयवी अवयव में रहेगा, ठीक है। घट कहाँ है? मिट्टी में, कपाल में। तो अवयवी अवयव में है, तो पट कहाँ होगा? तंतु में, ठीक है। कोई भी वस्तु, कोई भी अवयवी वस्तु अपने अवयव में रहेगी, ये न्याय वाले मानते हैं। तो उनका क्या कहना है कि आश्रय वस्तु जो है, वो आश्रय वस्तु उपादान जो है उसके साथ समवाय संबंध से कार्य रहेगा, ठीक है। जैसे शाखा और वृक्ष। शाखा में वृक्ष है कि वृक्ष में शाखा है? इसमें अवयव क्या है? और देखो, ऐसे ही उत्तर मत दो। फर्स्ट यू थिंक व्हाट इज अवयव, व्हाट इज अवयवी। शाखा अवयव, वृक्ष अवयवी। हाँ, शाखा, हाँ हाँ, शाखा इज अवयव। वो अवयव है, वो तो दिखता ही है कि वृक्ष के अवयव है ये सब। और वृक्ष क्या है? अवयवी। तो अवयवी जो है वो कहाँ रहता है? वो तो हमने नियम पहले ही बना दिया कि अवयवी इज ऑलवेज इन अवयव। ये पहले सिद्धांत एक बार हो गया कि पट कहाँ है? तंतु में। तो अवयवी कहाँ है? अवयव में। तो अब वृक्ष में जो है उसी को घटाना है, ठीक है। तो वृक्ष कहाँ रहेगा? शाखा में। ये वो लोग जैसे वो समझते हैं, आप ऐसे समझो अभी, ठीक है। हम प्रश्न तो आप उठा ही सकते हो कि पहले वृक्ष आया कि पहले शाखा आई? तो कौन किस में रहेगा? जो पहले आता है उसमें दूसरा रहेगा कि जो दूसरा है उसमें पहला रहेगा? तो शाखा शब्द से सारे अवयव गिनने हैं। केवल शाखा जो दिखती है ना ऊपर ऊपर, वो तो बाद में ही आती है, वो तो बच्चा भी जानता है। शाखा शब्द से केवल जो ऊपर ब्रांचेस दिखती है ऐसा मत लो। इसलिए तो अवयव, अवयवी शब्द का प्रयोग हम करते हैं कि सारे अवयव। तो कोई भी टुकड़ा टुकड़ा है उसको जोड़ के अवयवी बना है। तो अवयवी, दूसरा एक शब्द ले लो, संघात। तो संघात जो है ना वो वास्तव में सारी दूसरी चीज़ों को लेके बनता है। जैसे ये लकड़ा है, ये छोटे छोटे पीसेस साथ में होके ये बना है, समझो। तो संघात जो है, या टेबल ले लो, वो तो इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ, एक बीच में, एक इधर, एक उधर है। तो सबको मिलके एक टेबल बना। तो अवयव मिलके अवयवी बनता है। तो पहले क्या था? ऐसे सोचो। वो तो पेड़ में केवल शाखा करोगे ना तो कंफ्यूजिंग है। मतलब ये दृष्टांत में एक भाषा होती है
बट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। हाँ, नहीं तो वी विल ओनली गो ऑन फाइंडिंग इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे फिर। तो समवाय का यहाँ बताने का क्या प्रयोजन है? अवयवी इज इन अवयव, दिस मच ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड। और समवाय एक है और नित्य है। तो नाउ व्हेन दे से एक का अर्थ क्या है, व्हाट डू दे मीन? ये पट है, ठीक है, इसके तंतु और इसके पट के बीच में क्या संबंध है? समवाय। ये पट है और इसके तंतु के बीच में क्या संबंध है? ये समवाय और ये समवाय के बीच में क्या भेद है? कोई नहीं। समवाय नित्य है, ये भी नित्य है, तो इसमें विशेष क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य नहीं है। नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषः। विशेष कहाँ रहेगा? नित्य द्रव्य में। समवाय द्रव्य है? नहीं है। समवाय क्या है? पदार्थ है। सप्त पदार्थ में समवाय है कि नहीं है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और सामान्य के लिए जाति भी है। हाँ? मतलब पंक्ति में तो सामान्य दिया है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दैट मीन्स जाति। सामान्य विशेष दो एक साथ देने से व्हाट इज द एडवांटेज? यू कैन डिस्टिंग्विश। सामान्य मीन्स सब में से समान है, और विशेष है दैट विच क्रिएट्स डिस्टिंक्शन। सी व्हाट ए वंडरफुल थिंग, दिस एंड दिस क्लॉथ, व्हाट इज सामान्यम? ये भी पट से बनाए, ये भी पट से बनाए, तो इसमें कुछ समानता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम देर इज विशेषण। तो इन दिस वर्ल्ड देर इज सामान्य पार्ट ऑल्सो एंड देर इज विशेष इन एवरीथिंग। तो वैशेषिक दर्शन is called Vaisheshika because they have emphasized Vishesha. Their main thing is Vishesha. That's why they are called Vaisheshikaha. जहाँ हो वहाँ विशेष, ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है. One is always different from the other. This is where their emphasis has been. ठीक है. अभावः कतिविधः, अभावश्चतुर्विधः, प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति. अभाव चतुर्विध, चार प्रकार का अभाव है. प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव. ठीक है. प्राग भाव मतलब प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, जो अभाव किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले होता है, वो लक्षण आएगा. अभी केवल प्राग भाव एक. दूसरा प्रध्वंस भाव, ध्वंस के बाद जो होता है वो अभाव. जैसे घट है, घट को तोड़ दिया, ठीक है, घट का नाश हो गया, तो क्या हो जाएगा? घट का अभाव. वो घट का अभाव का क्या कहा गया जाएगा? अध्वंस. ये पट है, इसका नाश कैसे करोगे? हाँ, आग में डाल के. हाँ, किसी ने क्या कहा? आपने क्या कहा? तंतु को निकाल के. हाँ, दो प्रकार से नाश होगा. एक तो पट को जला दो, मतलब तंतु को ही जला दो, ठीक है, लेकिन तंतु को रख के केवल उसको अलग कर दो. यू जस्ट सेपरेट द तंतुस, तो यू विल हैव तंतुस बट यू विल नॉट हैव पट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पटनाश, पटध्वंस. तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ, बिकॉज इन विचार whenever they say ध्वंस, one is because of समवायी कारण नाश, दूसरा असमवायी कारण नाश. समवायी कारण के नाश से भी नाश होगा, असमवायी कारण के नाश से भी नाश होगा. ठीक है. अब व्हाट इज समवाय असमवाय और भी आएगा. प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव. अत्यंत अभाव मतलब
घटः भूतले नास्ति, ये अत्यन्ताभावः। घटो अत्र अस्ति, भूतले नास्ति, ये अत्यन्ताभावः। घटः पटो न, ये अन्योन्याभावः। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।